बच्चों, आज बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हुई है और मुलाकात होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि आज था जीएसईबी का क्लास 10th का बेसिक का पेपर और आज उसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग मिले हैं। और उसके सॉल्यूशन में देखेंगे कि जो 24 मार्क्स का जो सेक्शन ए आता है, पार्ट ए जो है, तो उसके आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये था बेटा आपका चैप्टर नंबर 3 से, जिसमें पूछा गया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो हमें इक्वेशन दी हैं और उनके सॉल्यूशन के बारे में पूछा गया। इक्वेशन थी कुछ 2x + 3y = 5 और दूसरी इक्वेशन थी 4x + 6y - 10 = 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन थी, 4 ऑप्शन हमें दिए हुए थे। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट था? आपको पहले बताया गया था कि आपने क्या करना है, a1/a2 चेक करना है, फिर b1/b2 तो 3/6 1/2 आया, फिर चेक करना है c1/c2। तो देखो ये -10 है, इसको क्या करें, राइट साइड ले जाते हैं, तो इधर भी राइट इधर भी राइट, तो 5/10 कितना हो गया 1/2। a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों के तीनों हैं इक्वल, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, जो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो पूछा है, x² - 3x + 2। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होता है बेटा कितना, अल्फा बीटा c/a। c है यहाँ पर कितना 2 और a कितना है 1, तो आंसर आपका आ गया कितना 2, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पूछा है, तो सीधा सीधा उसका फॉर्मूला लिख दीजिए, d = b² - 4ac, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थर्ड में आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये सीधा फॉर्मूला ही है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, सीधा सीधा फॉर्मूला है, an के लिए फॉर्मूला है an = a + n - 1 × d। उसके बाद क्वेश्चन 5 में भी पूछा गया है एरिया ऑफ सर्कल, जिसमें ऑप्शन नंबर सी है ना, सर्कल का एरिया कितना होता है πr²। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की बेटा नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसमें ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका कौन सा, डी ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें कहा गया कि प्रोबेबिलिटी कितना है -1.5। फिर कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। ठीक है, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी, वो कितनी होगी बेटा 1 होगी, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आ जाएगा, सी इसमें ऑप्शन आ जाएगा। उसमें के बाद है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा गया एक डेटा दिया हुआ है। ठीक है, 10 क्रिकेट मैचेस हैं और उनका एक डेटा दिया गया है और उस डेटे के लिए आपसे पूछा गया है मोड। तो मोड में जैसा कि आप जानते भी होंगे कि जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगी उसी को हम कहेंगे मोड। तो इसमें 2 ऑब्जर्वेशन जो है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप आंसर लिख देंगे अपना कौन सा, बी आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, तो 9 में कहा गया 15 और 35 का HCF। 15 और 35 का पूछा गया HCF, तो 35 के लिए फैक्टर ले लोगे, 5 × 7 = 35, 15 के लिए लोगे 5 × 3 = 15, 5 कॉमन, तो बेटा सीधा सीधा HCF 35 और 15 का कितना मिल गया आपको, 5 मिल गया, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें पूछा गया है सम ऑफ ज़ीरोज़, तो ax² + bx + c, इसके लिए पूछा गया सम ऑफ ज़ीरो। तो सम ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, -b/a। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 2 पॉइंट है x और y, कोई 2 पॉइंट है x और y, और हमसे पूछा गया ओरिजिन से इनका डिस्टेंस बताओ, ओरिजिन से इनका डिस्टेंस बताओ। तो आप फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला कौन सा था, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो एक तो है 0 0, x1 और y1 तो हैं 0 0, और x2 और y2 कितने हैं, x और y हैं। तो यहाँ पे आप रख दोगे 0 - x का होल स्क्वायर प्लस 0 - y का होल स्क्वायर होल रूट, सो
एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर होल रूट, सो दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल रूट। सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। तो 11 नंबर में ऑप्शन कौन सा आएगा आपका? बी आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन 12 में कहा गया कोई सर्कल है, उसका पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब क्या होगा बेटा? सरकमफ्रेंस, और उसका एरिया, एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर। अगर दोनों इक्वल हों तो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो आर कितना हो गया बेटा? 2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ए ऑप्शन राइट है यहाँ पर। उसके बाद ट्रू फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहा गया रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो चैप्टर नंबर 1 का ही है। तो जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं वो सभी क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। तो क्वेश्चन 13 में आ जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई गई थी कि किसी भी पॉलिनोमियल का जितना होगा डिग्री, उसके उतने ही होंगे जीरोज। तो डिग्री है इसका 3, तो इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 3। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा क्या है? ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 15 में है, एक एपी सीरीज है जिसमें डी हमेशा 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या रहेगी? एक एपी सीरीज होगी। तो दैट मीन्स 15 में भी ट्रू आएगा। 16 में सीधा सीधा टेबल से वैल्यू पूछी थी कि साइन 60 इज इक्वल टू 1/2। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, क्वेश्चन 17, इसमें रिलेशन है बेटा z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x। ये एक रिलेशन है मीन, मोड एंड मीडियन में। तो ये जो 17 नंबर है ये भी है कैसा? फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन जो 18 है, इसमें कहा गया PE प्लस PE बार इज इक्वल टू -1। तो ये -1 नहीं होता है, ये कितना होता है? +1 होता है। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी कैसी है? फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें ग्राफ दिया गया है और ग्राफ में पूछा है कि इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे। ग्राफ दिया गया है कुछ ऐसा और हमसे पूछा गया कितने इसके ज़ीरोज़ होंगे। तो जितने बार इसने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है उसके उतने ज़ीरोज़ होंगे। तो टोटल इसके कितने ज़ीरोज़ हो गए? 3 इसके ज़ीरोज़ हो गए, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट करा हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, क्वेश्चन 20 में सीधा सीधा फॉर्मूला ही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 21 सर्किल है, तो टेंजेंट उसको कितने पॉइंट पे टच करता है? तो केवल और केवल कितने पॉइंट पे टच करेगा? एक पॉइंट पे टच करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 2 है, k है और 26, और हमसे पूछा गया कि भाई k की वैल्यू निकाल दीजिए अगर ये तीनों नंबर किस में हो? AP में हो। तो बेटा उसके लिए क्या फॉर्मूला हुआ करता था कि अगर 3 नंबर AP में हैं तो 2b इज इक्वल टू a प्लस c। तो 2k इज इक्वल टू 26 प्लस 2, दैट मीन्स 28। 2 से 28 को सिंप्लीफाई करोगे तो 14, तो k की वैल्यू आ जाएगी 14। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, 5 रुपीज़ का कॉइन है जो कि किस शेप में हो जाएगा? सिलेंड्रिकल शेप में हो जाएगा। तो उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर h। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन 24, इसमें दिखा है कि समेशन fi xi, इसकी वैल्यू है 245, समेशन fi ये दिया है 100। तो हमसे पूछा गया मीन बताओ क्या होगा? तो मीन होगा बेटा समेशन fi xi अपॉन समेशन fi, दैट इज़ 245 डिवाइड बाई 100, दैट मीन्स 2.45। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2.45। और बाकी पेपर तो बहुत ही आसान था। पार्ट ए का जो सॉल्यूशन है और पार्ट बी भी आसान ही था पेपर। तो जैसा जैसा बच्चों को बताया गया था वैसा वैसा ही पेपर आया है। बच्चे आज बड़े खुश हैं। ये आप दूसरी तरफ ये देख भी पा रहे होगे, ये मैंने कल बच्चों को थोड़ा कैलकुलेशन करके बताया था, है ना, कि भाई अगर आप ये चैप्टर कर लेते हो 5, 6, 11, 14 और 15 ये सब कर लेते हो तो आपके ऑन एन एवरेज 54 मार्क्स तो बन जाएंगे 100 में से। और आज बच्चे सॉल्व करके आए तो हाई भी सही ऐसा कुछ, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।